नमस्कार दोस्तों, मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रेशो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 3 को देखिए। हम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, a रेशो b इक्वल टू 2:3, b रेशो c इक्वल टू 1:4, c रेशो d इक्वल टू 3:5। वैल्यू फाइंड करनी है a रेशो d की। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो बड़ा ही सिंपल ढंग है, आप इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 एकन 2 तिया 6, 4 तिया 12 पंजे 60, इधर की मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 आया, इधर की मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 आया। अगर ये दोनों किसी से डिवाइड होते हैं 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, तो a रेशो d जो आएगा 1:10 आ जाएगा। अगर आपसे सभी का कंप्लीट ABCD का रेशो पूछा जाता तो आप क्या करते, तो आप ABCD लिख लेते। AB का रेशो क्या दिया हुआ है 2 3, ये AB के नीचे लिख देते। BC का रेशो क्या दिया हुआ है 1:4, ये BC के नीचे लिख देते। C रेशो D क्या दिया हुआ है 3:5, ये C और D के नीचे लिख देते। अब आप इसे कंप्लीट कर लेते। जैसे यहाँ पर 2 जगह खाली है तो यहाँ पर जो लास्ट होता है उसे ही आप आगे बढ़ा दो। यहाँ पे एक जगह खाली है तो यहाँ पे लास्ट है 4 आप आगे बढ़ा दो। अगर आप इधर देखते हो तो यहाँ जो लास्ट था 1 था वही आगे बढ़ा दो। इधर लास्ट में 3 था तो 3 आगे बढ़ा दो। 2 एकम 2 तिया 6, 3 एकम 3 तिया 9, 3 चौक 12 तिया 36, 4 तिया 12 पंजे 60। अगर ये किसी एक ही नंबर से कटता है तो काट दीजिए। ये सब 3 से डिविजिबल है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 12 36, 3 20 60। तो रेशो क्या आ जाता 2 3 12 10 ABCD का रेशो आ जाता। अगर इनमें ही हमसे AD बताना है तो AD का रेशो क्या है 2:20, 2 से कट जाएगा 2 एकम 2 और 2 धाम 20, तब भी वो AD का रेशो 1:10 हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें AD का ही निकालना है तो सीधी मल्टीप्लाई करो इनकी, सीधी मल्टीप्लाई करो इनकी, 1:10 ऐसे ही आ रहा है। अगर ABCD का निकालना है तभी हमें ये लगाना चाहिए। आपको नए तरीके में नहीं जाना है, छोटे तरीके और सिंपल तरीके को आप पकड़े तो आपको एग्जाम निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप नए नए तरीकों में जाने लगे तो आपको एग्जाम निकालने में दिक्कत आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, जब फ्रैक्शन में रेशो दिए हों तो उन रेशो को सिंपल बना लीजिए। जैसे यहाँ पर जो एलसीएम नीचे वाले जो ये दिए हुए हैं डिनोमिनेटर, आप इनका एलसीएम ले लीजिए। 9 और 3 का कितना आएगा 9, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 9, यहाँ भी 9, ये 9 कट गया, ये 3 बार कट गया, तो A रेशो B क्या आ गया 2:3। ऐसे ही यहाँ दोनों जगह 8 की मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 2 और यहाँ भी 2 3, और यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई कर दी दोनों ही जगह, तो ये 10 कट गया, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये रेशो कितना आ गया 3:2। अब हमें क्या फाइंड करना है A रेशो B रेशो C रेशो D रेशो फाइंड करना है। तो बस अभी जैसे क्वेश्चन किया था अब वैसे ही फिर लिख लीजिए। AB का रेशो कितना है 2:3, BC का कितना है वो भी 2:3, और CD का कितना है 3:2। ये मैं यहाँ से मिटा लेता हूँ थोड़ा सा। CD का रेशो कितना है 3:2, वो भी आप लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 3, यहाँ 3, ये भी लास्ट में 3 आ रहा है, ये बढ़ा दिया, ये लास्ट का 3 इधर बढ़ा दिया, ये लास्ट का 2 इधर बढ़ा दिया। तो 2 दूनी 4 तिया 12, 3 दूनी 6 तिया 18, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 दूनी 18। अब ये आपके 12 18 27 18 3 से डिविजिबल है, तो 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 नम 27, 3 छंग 18। तो ABCD का रेशो क्या आ जाएगा 4 6 9 6। और आगे ये किसी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है, इस वजह से अभी हम यहीं छोड़ देंगे। तो ABCD का रेशो क्या होगा 4 6 9 6। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है a/b, c/d, e/f इक्वल टू है 3/4 और वो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हो, देखिए ACE 2 3 4, BDF 2 3 4, अगर सेम 2 सेम 3 सेम 4 की ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई करके जोड़ लूँ या घटा लूँ तो उसका वैल्यू वही होगी जो इन सब की वैल्यू होती है, और इन सब की वैल्यू क्या है 3/4। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा 3/4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इस तरह का ही क्वेश्चन है, a/b, c/d बराबर इक्वल टू कितना है 1/2। यहाँ 2 दिए हैं 3 दिए थे, तो देखिए AC में इनका स्क्वायर कर दिया गया, तो मैं इनका अगर स्क्वायर कर दूं तो इन दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1/4। अगर a² अपॉन b² c² अपॉन d² 1/4 है, बस यहाँ पर n दोनों जगह की मल्टीप्लाई कर दी तो इसकी वैल्यू क्या है 1/4, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1/4 आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2a - 3b अपॉन 3a + 4b बराबर 3/5 हो तो a/b बताना है। इस तरह के सवाल को बहुत से लोग बहुत तरीके से करते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा यही तरीका बताऊंगा जो सबसे सिंपल है और सबसे शॉर्ट है। आप इनकी क्रॉस गुना कर लीजिए, 5 5 दूनी 10a माइनस 5 तिया 15b, इन दोनों की गुना हो गई। अब 3 की गुना इन दोनों हो जाएगी, 3 तिया 9a और 3 चौक 12b। अब आप इसमें से a और b दोनों एक तरफ कर लीजिए, यहाँ 10a है 9a इधर चले जाएंगे, तो 10 में से 9a गए, कितने a बचे 1 a, ये 15b इधर चले जाएंगे, ये इधर जाएंगे प्लस हो जाएंगे, 12b और 15b कितने हो जाएंगे 27b। अब a के बटे में b ले आओ, 27 सिंपल लग गया, इसके बटे में 1 में लिख सकता हूँ, तो a/b इक्वल टू क्या आ गया 27/1। तो ये इसका जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे दिया गया है 3 मोटर कार हैं ABC, उनकी चालों में अनुपात दिया है 2 3 5 का, यह है चालों में अनुपात। वो पूछ क्या रहा है, समय में अनुपात बताओ। तो चूंकि समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि समय जो है चाल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी समय का अनुपात निकालने के लिए मुझे इसका उल्टा कर देना है, तो इसके बटे में 1 लिख दो और इसका उल्टा कर दो 1/2, 1/3, 1/5। अगर ये केवल 2 डिजिट दी होती 2 3 और तब समय का पूछा जाता तो उल्टा 3 2 हो जाता, लेकिन 3 डिजिट है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आप यही प्रोसीजर लगाइए 1/2, 1/3, 1/5। अब जब फ्रैक्शन में रेशो दिया हो तो उसको ध्यान रखने की बात यह, जो नीचे दिया हो उसका एलसीएम लीजिए, 5 या 15 दूनी 30, आप सभी जगह 30 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से 30 कटा 15 बार, 3 से 30 कटा 10 बार, 5 से 30 कटा 6 बार, तो समय में क्या रेशो आ जाएगा 15 10 6 का। अब क्वेश्चन नंबर 7, इसी में पूछा गया है दूरी में रेशो बताइए। तो समय बराबर दूरी, दूरी उसके साथ में ही है, तो समय जो होगा दूरी के प्रोपोर्शनल होगा, यानी जो समय में अनुपात होगा वही दूरी में अनुपात होगा, यानी दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। तो चाल और समय दोनों का जो अनुपात दे रखा होगा, दूरी का भी वही अनुपात होना चाहिए। अगर हम एक बात सोचें भाई, अगर उसने समय में अनुपात दिया, समय दूरी के प्रोपोर्शनल है, समय में अनुपात अभी हमने निकाला 15 10 6, तो दूरी में अनुपात क्या आएगा 15 10 6 आएगा। और अगर चालों का दिया होता तो चालों में अनुपात दिया 2 3 5, तो दूरी तो चाल के भी प्रोपोर्शनल है, तब दूरी में क्या रेशो आता 2 3 5 का ही आता, यानी जो हमें दिया गया हो उसी के हिसाब से हमें दूरी में अनुपात बताना चाहिए। तब वो जब ऐसा सवाल पूछेगा तो या तो चाल या समय एक चीज़ स्थिर करेगा, तब वो दूरी का अनुपात पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा, क्योंकि दूरी में अनुपात एक चीज़ स्थिर करने पे ही दूसरी जो अस्थिर चीज़ है उसके अनुसार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि पूरे संसार में भूमि व जल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। देखिए पूरे संसार में भूमि और जल का जो अनुपात है वो है 1:2, यानी एक हिस्सा भूमि है, 2 हिस्से जल है। मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि 100 ये है, 200 ये है, तो टोटल 300 है। ऐसा मैंने इसलिए सोचा है जिससे मैं आसानी से डिजिट निकाल सकूं। आप 10, 20 भी सोच सकते हो, 1000, 2000 भी सोच सकते हो। अब वो कह रहे हैं जब मेरे पास टोटल जमीन होगी 300, आधी तो उत्तरी गोलार्ध में होगी, आधी दक्षिणी गोलार्ध में होगी। भाई 2 गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, तो आधी आधी होगी। अब ये कह रहे हैं कि जो उत्तरी गोलार्ध का रेशो है वो है भूमि जल का अनुपात 2:3। तो इसका मतलब ये जो 150 है इसका अनुपात है 2:3। तो 2 और 3 को जोड़ लो, 5 हिस्से में 150 है तो एक हिस्से में 30 हो गया, 30 दूनी 60 हिस्से जल हो गया और 30 या 90 हिस्से भूमि होगी। नहीं, भूमि पहले है और जल बाद में है। फिर देखिए भूमि जल पूरे संसार का रेशो दिया 1:2, उत्तरी गोलार्ध का रेशो दिया 2:3, दक्षिणी गोलार्ध का रेशो वो पूछ रहा है। तो मैंने क्या किया, इसे 100 मान लिया, इसे 200 मान लिया, टोटल 300 जमीन होगी। 300 में आधी 150 तो होगी उत्तरी गोलार्ध में और 150 होगी दक्षिणी गोलार्ध में। इस 150 में भूमि जल का रेशो दे रखा है 2:3, 5 हिस्से का मान 150 तो एक हिस्से का मान 30, 30 दूनी 60, 30 या 90, यानी 60 हिस्से भूमि होगी, 90 हिस्से जल हो गया। अब चूंकि देखिए टोटल 100 भूमि है, 200 जल है, तो अब जो दक्षिणी गोलार्ध में बस्ती है 100 में से 60 यहाँ चलेगी तो भूमि कितनी बची 40, 200 में से 90 यहाँ चला गया तो जल कितना बचा 110, 0 से 0 काट दी। तो भूमि जल का रेशो दक्षिणी गोलार्ध के लिए क्या आ गया 4:11। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब होगा 4:11। इसके बाद मैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि हमारे पास 234 रुपये हैं और उन 234 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि 1/2, 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटा गया है। और वो गलती से उन्होंने 1, 2, 3, 4 के अनुपात में बांटने की जगह 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिया। तो किसको लाभ होगा, सवाल इस तरह का अक्सर पूछा जाता है। तो वेरी सिंपल बात, 234 रुपये हैं, इनको पहले मैंने बांटना था 1/2, 1/3, 1/4। मैं यहाँ पे तरीके बहुत सारे बता सकता हूँ, लेकिन मेरी वही बात है, मैं नया तरीका नहीं बताऊँगा, सिंपल और शॉर्ट तरीका बताऊँगा। आप क्या कीजिए, जब भी फ्रैक्शन में दे रखा हो रेशो उसको सिंपल बना लीजिए। 1, 2, 3, 4 का एलसीएम लीजिए 12 की यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और इससे काट दो, 2 छिक्का 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12। तो पहले जो रेशो बांटना था वो था 643। अगर मैं इस रेशो से 234 रुपये को बांटता हूँ तो 6, 4, 10, 3, 13 हिस्से का मान है 234 रुपये। तो एक हिस्से का मान कितना हो गया 13 कम 13, 13 8 104, यानी एक हिस्से का मान हो गया 18 रुपये। 18 छिक्का 108 रुपये, 18 चौक 72 रुपये, 18 तिया 54 रुपये, यानी ABC को A को 108, B को 72 और C को 54 रुपये मिलने थे 234 रुपये में से। लेकिन हुआ क्या, गलती से वो 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिया गया। तो 3, 2, 5, 4, 9 हिस्से में बांट दिया गया। अगर मैं 234 रुपये को 9 हिस्से में बांटूंगा तो 9 दूनी 18, 9 छिक्का 54, एक हिस्से का मान होगा 26 रुपये, 26 दूनी 52, 26 ती 78 और 26 चौक 104 रुपये। तो यहाँ पर A को मिलेंगे 52, B को मिलेंगे 78 और C को मिलेंगे 104। तो यहाँ पर A को तो नुकसान हुआ है, वो ये पूछ रहे थे कितना नुकसान हुआ, तो 108 में से 52 घटा दो। B को कितना फ़ायदा हुआ है, 72 से 78 हो गए 6 रुपये का फ़ायदा हुआ है। C को कितना फ़ायदा हुआ, 54 से 104 रुपये हो गए 50 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो सवाल ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ है किसको लाभ होगा, किसको लाभ होगा, तो B को लाभ होगा 6 रुपये का और C को लाभ होगा 50 रुपये का। तो ये भी पूछ लेते हैं कितने कितने रुपये का होगा। अब इसी तरह के क्वेश्चन को एक क्वेश्चन और
दिया है मैंने कि यहाँ पर ABC है, उनमें 209 रुपये जो हैं 1/2, 1/4, 1/5 के रूप में बांटने की बजाय 2, 4, 5 में बांट दी। तो सिर्फ पूछा गया है कि C को कितनी राशि अधिक मिलेगी। तो आप फिर वही सिंपल कीजिए, 5, 4, 2, 5, 4, 20 है, इसका एलसीएम है 20 सेकंड 20, 20 सेकंड 20, 20 सेकंड 20। आप उस एलसीएम की मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 20 कटा 10 बार, 4 पंजे 20, 5 चौक 20। यानी वो 10, 5, 4 का रेशो में बांटना था। 10, 5, 15, 4, 19, हिस्से का मान 200 रुपये, तो 19, 11, 209 रुपये। 11 धाम 110, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, यानी A को 110, B को 55 और C को 44 रुपये मिलने थे, लेकिन वो 2, 4, 5 के रेशो में बटा है। तो 2, 4, 6, 5, 11, 209 रुपये 11 हिस्सों के हिसाब से बांटेंगे, तो 11 कम 11, 11 9, 99। एक व्यक्ति को कितने रुपये लेंगे? 19, 19 दूनी 38, 19 चौक 76, 19 पंजे 95। तो C को पहले मिल रहे थे 44 रुपीज़, अब मिल रहे 95। तो कितने रुपये का लाभ हो गया? घटा दो, 5 में से 4 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 51 रुपये का लाभ अकेले C को हुआ। अगर वो B को पूछते तो 76 में से 55 घटा दे, और वो ये कहते हैं A को कितना नुकसान हुआ है, तो 110 में से 38 घटा देते, तो A का नुकसान हम चेक कर लेते। अब इस तरीके की 10-10 क्वेश्चन की बहुत सारी वीडियो हैं। मैंने रेशो प्रपोर्शन का पार्ट 3 ये कराया है, आप हमारे चैनल के लिंक में जाके सारी वीडियो देख लीजिए, तो आपको मैथ के कंपटीशन से समस्या का छुटकारा मिल जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट से मुझे बता देना, मैं उस चीज़ का ध्यान दूंगा। थैंक यू।